परासिया की हलचल। बिरला कंपनी की खदान का ग्रामीणों ने किया विरोध। पॉलिटेक्निक की समस्या को लेकर एबीवीपी ने सौंपा ज्ञापन। कबड्डी में एरिया यूनिट बना चैंपियन। बिरला कॉर्पोरेशन को बिछुआ पठार गांव में कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है। इस कोल ब्लॉक के लिए कंपनी जमीन अधिग्रहण करने की तैयारी में है। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पंचायत में इसको लेकर सूचना चस्पा की गई। इसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रारंभ कर दिया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण आज एसडीएम ऑफिस आए। गोंडवाना और भीम आर्मी के बैनर तले एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अधिग्रहण की प्रक्रिया नहीं करने, क्षेत्र में कोई खदान या उद्योग खुलने नहीं देने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने ग्रामीणों ने कहा कि कंपनियां यहां उद्योग खोलने, खदान खोलने आती है, अपने वादे पूरे नहीं करती और ग्रामीणों से छल करती है। पहले से यहां मंडल गांव में जेपी खदान खोली गई थी। इस कंपनी ने ग्रामीणों से किए वादे को पूरा नहीं किया। ग्रामीणों को नौकरी नहीं दी गई। इससे लोग अपनी जमीन देने के बाद भी प्रताड़ित हुए। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के पदाधिकारी देव रावण भलावी ने कहा कि ग्रामीण इस खदान के लिए अपनी जमीन देना नहीं चाहते हैं। किसी की भी जमीन का ना तो अधिग्रहण किया जाए, ना उद्योग खोला जाए। कोई अपनी जमीन देना नहीं चाहता है। एमपी बिरला गोल्ड कंपनी वापस जाओ के नारे लगाए गए। लोगों ने कहा कि कंपनियां औने पौने दाम का मुआवजा देती हैं, लोगों को स्थायी नौकरी भी नहीं देती। कृषि की जमीन रोजी रोटी है, चंद रुपयों के लिए हम जमीन नहीं देंगे। इस जमीन पर हमारे धर्म स्थल हैं। धर्म स्थलों के नाम का उल्लेख भी ज्ञापन में किया गया। ज्ञापन सौंपने आए लोगों ने इस मामले में आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जमीन को लेकर ग्रामीण एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, किसी को जमीन नहीं लेने देंगे। गौरतलब है कि लोग जमीन के बदले स्थायी नौकरी चाहते हैं। कंपनी नौकरी देने के लिए तैयार नहीं होती। लोग अपनी रोजी रोटी छोड़कर चंद रुपयों के लिए कोई जमीन नहीं देना चाहते। करवाने के लिए आए हैं। आपको हम सूचित कर दें कि बिछुआ पठार के किसानों की भूमि को एमपी बिरला कंपनी के द्वारा अधिग्रहित करना चाहती है, जो कि हम समस्त किसान खेती पर निर्भर हैं एवं कृषि कार्य ही अपने परिवार का पालन पोषण का एकमात्र उपाय है एवं कृषि पूर्वजों के समय से ही करते आ रहे हैं। हम पूर्वजों की भूमि संपत्ति को किसी को नहीं देना चाहते। इसके पूर्व आज हम समस्त बिछुआ पठार के समस्त किसान भाई बंधु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एमपी बिरला कॉर्पोरेशन कंपनी के खिलाफ। जैसे कि हम आपको सूचित कर दें कि यह कंपनी के द्वारा हमारे जो खेती किसानी करने वाले गरीब किसान गण है, उनकी जमीन को अधिग्रहण करने के लिए बार बार फोर्स किया जा रहा है। किसी न किसी प्रकार से शासन प्रशासन के मिलीभगत से बार बार किसानों को और वहाँ गरीब जो गण है उनको परेशान किया जा रहा है। तो इससे पहले भी एमपी जेपी जो कंपनी थी वहां पर गई थी, उसने कई प्रकार से वहां के किसानों के साथ छल किया है। इसके विरोध में वहां के बहुत सारे किसान जो है गांव-गांव मीटिंग करके इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। उनको कानूनी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है, ये उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो आज हम समस्त गोंडवाना के संगठन, भीम आर्मी और तमाम आदिवासी संगठन यहाँ पर एकत्रित होकर बिछुआ पठार के समस्त किसान भाई बंधुओं की तरफ से आज यहाँ पर माननीय तहसीलदार अनुविभागीय अधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा कि ऐसे विभिन्न कंपनियों का हम विरोध करते हैं, क्योंकि वो जमीन हमारे पुरखों की जमीन है और उस जमीन को किसी प्रकार से हम छीनने नहीं देंगे। और हम लोग खेती पर आश्रित है और जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, हमारे पुरखों से चलती लड़ाई है, तो उसको बचाने के लिए आगामी 15 दिवस के अंदर अंदर अगर इस प्रकार की जो कंपनियां हैं यहाँ से वापस नहीं जाती है, तो लाखों की संख्या में परासिया में एकत्रित होकर आदिवासी मूल निवासी समुदाय यहाँ पर धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करेगा। नगर के बिल्कुल डिस्पेंसरी सेंटर में आज नागरिकों को वैक्सीन लगाई गई। 300 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के डोज लगाए गए। एएनएम सोमनाथ सूर्यवंशी, विशाल मालवी, कमलेश बिंका ने वैक्सीनेशन किया। बीपीएम अनूप साहू ने बताया कि बुधवार 24 नवंबर को वैक्सीनेशन का महाअभियान होगा। 61 सेंटर पर वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के कोविशील्ड वैक्सीन लगाने के बाद 84 दिन और कोवैक्सीन लगाने के 28 दिन पूरे हो चुके हैं, वे वैक्सीन लगवाने जरूर पहुंचे। गौरतलब है कि परासिया एसडीएम मनोज प्रजापति वैक्सीनेशन को लेकर सतत निगाह रखे हुए हैं। एसडीएम ऑफिस में ही कंट्रोल रूम उन्होंने बनाया है। यहाँ से सेकेंड डोज के लिए लोगों को कॉल किया जा रहा है। लोग वैक्सीन लगवाने इससे आ रहे हैं।
हाँ ढीला कर परासी एसडीएम मनोज प्रजापति तहसीलदार राय सिंह कुशराम ने आज बीएलओ की बैठक ली। बीएलओ की बैठक में 30 नवंबर तक नाम जोड़ने, काटने, नाम ट्रांसफर करने आदि को लेकर जानकारी दी गई। बैठक में बीएलओ से कहा गया कि 31 दिसंबर 2003 तक जन्मे लोगों के नाम जोड़े जाएंगे। इसके बाद जन्मे लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर निर्देश दिए गए। सभी कोटवार वैक्सीनेशन महाअभियान में सहयोग करेंगे। इसको लेकर तहसीलदार राय सिंह कुशराम, नायब तहसीलदार प्रजीत बंसोड़ ने आज कोटवारों की बैठक ली। कोटवारों के साथ नायब तहसीलदार, नवागत तहसीलदार की ये पहली बैठक थी। बैठक में उन्होंने 24 नवंबर के वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए लोगों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। कोटवार मंगलवार शाम से ही लोगों के बीच जाकर वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करेंगे। नहीं, हम तो हमारा तो सबका रहता है ना। लगभग हो गया, हम छोड़ देंगे आपको, दूसरा शिफ्ट लेंगे क्योंकि जगह के कारण ये 2 शिफ्ट कर दिए। वैसे की जगह नहीं है यहाँ पे, बिल्डिंग होता बड़ा तो इकट्ठे लेते, है ना। तो आज वैक्सीनेशन का ठीक, और कल अपने को काम करना अभियान में, ताकि ज्यादा से ज्यादा अपन प्रोग्रेस दे सकें। और मैं जहाँ जहाँ घूमूं तो मिलो, चाहे नायब साहब घूमे, चाहे हमारे आरआई साहब घूमे, आप लोग मौके पे रहें और सहयोग करें, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना और पॉलिटेक्निक रिसर्च के प्राचार्य कॉलेज में व्यवस्था बनाने में नाकाम हो रहे हैं। कॉलेज की समस्याओं को लेकर एबीवीपी ने आज एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि छात्रवृत्ति विगत कई महीनों से नहीं डाली गई है, जिससे विद्यार्थियों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज परिसर में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश बढ़ गया है। छात्रों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने में 1 सप्ताह से अधिक का समय लिया जाता है। सशस्त्र सेना शुल्क उचित मूल्य से अधिक लिया जाता है। एबीवीपी ने इस विषयों पर एसडीएम को अवगत कराया। लड़ाई झगड़े का माहौल बनाते हैं, उसमें लड़कियों की छेड़छाड़ होती है। और सर यहाँ पे स्थानांतरण प्रमाण पत्र मांगने की छात्र छात्रा है कॉलेज में, तो वहाँ पर उनको 70 वर्ष से ज़्यादा समय करवाया जाता है, क्योंकि छात्र बड़ी दूर से आते हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और सर जो वहाँ पर पॉलिटेक्निक वाले छात्र हैं, वशिष्ठ बरासे में ऑटो चालकों की मनमानी नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। ऑटो चालक दुकानों के सामने वाहन खड़े कर देते हैं। सड़कों पर खड़े वाहन लोगों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। बेतरतीब तरीके से खड़े ये वाहन यातायात में भी बाधा डालते हैं। बीच सड़कों पर वाहन खड़े करने वाले ऑटो चालक भी बड़ी संख्या में हैं। इसके लिए कोई नियम लागू नहीं होता। अचानक से ब्रेक लगाकर बीच सड़क पर ही ऑटो रोक देते हैं। ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की मांग की गई।
कोलफील्ड लिमिटेड के पेंच क्षेत्र के नहरिया उपक्षेत्र में क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें न्यूटन इकलहरा उपक्षेत्र एरिया यूनिट, शिवपुरी उपक्षेत्र व नहरिया उपक्षेत्र की टीमों ने भाग लिया। नहरिया उपक्षेत्र व एरिया यूनिट के बीच फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें एरिया यूनिट ने शानदार खेल खेलते हुए नहरिया उपक्षेत्र को पराजित किया। आज जो अंतर उपक्षेत्रीय कबड्डी का आयोजन किया गया, उसमें जो हमारे आज के जो बेस्ट और जो जिसने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उसको जैसे हमारे बेस्ट लीडर के अंत में आज की मुख्य हलचल पर पुनः एक नजर। बिरला कंपनी की खदान का ग्रामीणों ने किया विरोध। पॉलिटेक्निक की समस्याओं को लेकर एबीवीपी ने सौंपा ज्ञापन। कबड्डी में एरिया यूनिट बना चैंपियन। कल फिर मिलेंगे नई हलचल के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।